नमस्ते भाइयों। मैं अभिषेक कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद्यापीठ पे। भाइयों, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। देखिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। इसका डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन के दर उस वस्तु के असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसकी दिशा सदैव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगता है। तो देखिए, तो क्या कह रहा है, यदि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इस पे हम अगर F बल इस पर अगर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यहां से यहां जाएगा। मतलब क्या होगा, इसके संवेग में देखा, अभी संवेग क्या है पहले वो समझ लीजिए। संवेग क्या है? संवेग इक्वल होता है बल गुणे वेग। मतलब कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा तो उसका संवेग क्या होगा, अभी जीरो होगा। और जैसे ही वस्तु गति में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, उसमें भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब एम भी, तो क्या होता है, संवेग इक्वल पी इक्वल होता है एम भी। पी इक्वल क्या होता है, पी इक्वल होता है एम भी। तो देखिए, संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब किसी वस्तु पे बल लगेगा तभी उसके संवेग में परिवर्तन होगा। तो क्या कह रहा है, जो संवेग परिवर्तन की दर है वह अनुक्रमानुपाती होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के। तो साधारणतः है भाई, जब बल लगाएंगे तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, और जितना बल अधिक लगाएंगे उतना अधिक संवेग परिवर्तन होगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना कम संवेग परिवर्तन होगा। तो आइए और एक बात समझते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान, जिसका मास m है, तो इस पे हम एक लार्ज फोर्स लगाते हैं। इस पे एक लार्ज फोर्स हम लगाते हैं, बहुत बड़ा बल। तो जो लार्ज फोर्स हम लगाते हैं वो है एक स्मॉल टाइम के लिए लगाते हैं, सूक्ष्म समय के लिए लगाते हैं। तो अगर लार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तुरंत हम सूक्ष्म समय के लिए लगाएंगे, तो जो इसमें परिवर्तन होगा वह बहुत सूक्ष्म होगा। जो टाइम बहुत कम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे dt। सूक्ष्म टाइम के लिए क्या है, उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे dt से। और जो सूक्ष्म संवेग परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे dp से। तब यहां पर हो जाएगा हमारा F अनुक्रमानुपाती dp अपन dt। और अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे, तो F इक्वल हो जाएगा k dp अपन dp अपन dt। अब देखिए, अगर ये k है, k को अगर हम एक मान ले, k इक्वल k का ऐसा यूनिट अगर एक मान ले, इसका मान, इसका मात्रक, इसका परिमाण अगर एक हो, तो अब यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा F इक्वल dp अपान dt। इसको आप याद रखिएगा। इसका जो साधारणतः अर्थ है, देखिए, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। मतलब तब यहाँ पर होगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टेकन टाइम। इसी से हमारा फार्मूला बन के तैयार होगा। आइए, तो पहले हम इसको देखते हैं, तो हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसको आप अधिक से अधिक समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। यदि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी P1 बराबर mu और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी P2 बराबर mv है, ये mu के लिए क्यों लिए हैं इसको बता रहे हैं हम। देखिए, कोई वस्तु अगर m है, m द्रव्यमान में कोई वस्तु है, इस पर अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा,
ये वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम लगेगा, टी लगेगा। तो ये प्रारंभिक संवेग इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग होगा एम यू, और फाइनल संवेग जो इसका होगा एम वी होगा। शुरू में इसका गति कुछ तो होगा, शुरू में जो इसका गति कुछ होगा, इसीलिए हम क्या लगाए हैं इसमें एम यू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे, ये क्या कह रहा है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो उसका रेखीय संवेग है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसका परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कैसे निकालेंगे, इसको परिवर्तन निकालेंगे एम भी माइनस एम यू अपान टी। एफ इक्वल एम भी माइनस एम यू अपान टी। तो अब देखिए यहाँ पर एम अगर कॉमन करेंगे हम तो क्या होगा, भी माइनस यू अपान टी होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, जो उसके संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, P2 माइनस P1 होगा। तो P2 माइनस P1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम यू माइनस, ये हमारा हो जाएगा P2 माइनस P1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एम भी माइनस एम यू अपान टी। यहाँ से दोनों पक्ष में यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, एम कॉमन करेंगे तो भी माइनस यू अपान टी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा होता है ए इक्वल भी माइनस यू अपान टी होता है। एक्सप्रेशन इक्वल क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। तो जहाँ हमारा भी माइनस यू अपान टी है उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तब हमारा ये हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये क्या है, यही है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तब यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा भी माइनस यू अपान टी इक्वल ए डी पी अपान एफ इक्वल हमारा होता है डी पी अपान डी टी। सेम वही करेंगे क्योंकि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। तब हमारा एफ इक्वल ये हो जाएगा एम भी माइनस यू अपान टी। तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जैसे भी माइनस यू अपान टी के जगह पर ए रख देंगे तो एम ए क्या हो जाएगा, एफ इक्वल एम ए हो जाएगा। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एम ए। यही न्यूटन सेकेंड लॉ का जो हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ है, एफ इक्वल एम ए। और इसी से क्या होगा, इससे भी एक हमारा परिभाषा निकल के आ रहा है, किसी वस्तु पे द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यहाँ से बल का डिफिनेशन भी आ गया, यहाँ से बल का यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की इकाई क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। देखिए यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल हमारा होता है, पहले होगा एफ इक्वल एम है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल होगा यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब पहले बल की इकाई निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान की इकाई इंटू त्वरण की इकाई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, एफ इक्वल द्रव्यमान की इकाई होती है हमारा के जी इंटू, और एक्सेलरेशन की होती है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटन। मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल अगर 1 kg हो जाए, 1 kg हो जाए, तथा जो उसका एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हो जाए, तब जो बल होगा, जो एफ होगा, वो होगा 1 न्यूटन। इसको आप याद रखिए, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसका त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु पर जो बल आरोपित किया गया है वह 1 न्यूटन होगा। चलिए मतलब
ये हो गया कि जो बल की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। बल है वो हमारा क्या है, सदिश राशि है। मतलब फोर्स दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स दीजिए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन, यहाँ हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब डाइन क्या है, तो डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो हम निकाल लेते हैं, वन डाइन इक्वल होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए तो 1 न्यूटन में क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल कितना डाइन, यही निकालना है। तो 1 न्यूटन में क्या, इसको कर देंगे कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम, इंटू सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है 100 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में हो गया और ये ग्राम में हो गया। तो 1 न्यूटन हो गया हमारा, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ 10, ये क्या है, ये 5 है, तो ये क्या पावर पे चढ़ जाएगा। तो 1 न्यूटन होगा 10⁵ डाइन। आइए भाइयों, इसी पे आधारित हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस इन बॉडी ऑफ मास 20 kg। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स। एफ निकालना है। हमारा v इक्वल क्या दिया है, जो हमारा a इक्वल दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m इक्वल दिया है 20 kg। तो हमारा फार्मूला होता है f इक्वल m इंटू ए। तब हमारा होगा f इक्वल m दिया 20 kg इंटू 2 a कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कर देंगे हम 20 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा f इक्वल 40 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 40 न्यूटन। तो क्या होगा, f इक्वल क्या होगा 40 न्यूटन हमारा क्या आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाइयों, और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु है m द्रव्यमान की, जिस पे 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है, m निकालना है। तो हमारा होगा f इक्वल m इंटू ए। तो ये m के साथ क्या मल्टीप्लाई में देना है, तो क्या हो जाएगा m इक्वल क्या हो जाएगा f अपान a। तब हमारा हो जाएगा f दिया 80 न्यूटन अपान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, तो हमारा हो जाएगा 40 kg। तो फिर ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन देगा, आपको ऐसे ही बनाना है। मेरे हिसाब से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, फोर्स से रिलेटेड हमारा एक बेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बार बार पेपर में पूछता है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि बॉडी ऑफ ए मास 25 kg इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बॉडी इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, विच चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 40 सेकेंड। कैलकुलेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी और अप्लाइड फोर्स। मतलब कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 25, जिसका द्रव्यमान कितना है, जिसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है और इसका प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग 40 मीटर पर सेकेंड है, और जो उसका समय लगा है वो 5 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, मोमेंटम निकालना है और फोर्स निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं
मोमेंटम निकालते हैं, P1 निकालते हैं। तो P1 बराबर क्या होता है, mu। P1 क्या होता है, mu। तो क्या होता है, mu। तो m हमारा कितना दिया है, m दिया है 25 इंटू यू क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, 30। ये होगा kg मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, 750 kg इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। P2 हमारा हो जाएगा mv। तो m दिया है 25, ये हो गया 40, ये हो गया 1000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। अब हमारा P2 माइनस P1 निकाल लें, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। तो P2 माइनस P1 हो जाएगा 1000 माइनस 750, ये होगा 250। तो P2 माइनस P1 ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हमारा क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हमारा जगह 250। इसके बाद हम एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन हमारा हो जाएगा A इक्वल v माइनस यू अपान टी। तो A इक्वल हमारा हो जाएगा v दिया है 40 माइनस 30 अपान टी दिया है 5, ये हो जाएगा 10 अपान 5, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा A निकल गया। तब हम F भी निकाल लेंगे। F इक्वल m इंटू ए से। तो F इक्वल m दिया 25 इंटू A दिया है 2, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देंगे और आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।